वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्कूल व्याख्याता के लिए हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इतिहास के टॉपिक चल रहे थे इंडिया के। आज हम चर्चा करेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के टॉप 100 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं और डेली लाइव 9 बजे आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए इतिहास की क्लास टॉपिक वाइज मिल रही है। इंडिया का इतिहास हम कवर करने के बाद राजस्थान का इतिहास भी 100 टॉप के साथ कवर करने वाले हैं, यानी आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को गैस सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है वो हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ, उत्तर प्रदेश से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। देखिए, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन का रिवाइज करें क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी जो मेन कारण था 1857 की क्रांति का विद्रोह होने का, वो था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्या है? कि चर्बी वाले कारतूसों का क्या करना? आरंभ करना राइफल के अंदर। इसलिए यहाँ पे जो है ये विद्रोह हुआ था। आगे बात करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। वो था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे, जिसने क्या किया कि जो राइफल के ऊपर चर्बी वाले कारतूस, जो राइफल के अंदर जो जो कारतूस होते हैं उस पर चर्बी वाले कारतूस का पट्टा बना होता है, उसको क्या इसने मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए मंगल पांडे ने इसको क्या किया? इनकार कर दिया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था कौन सी जो है इन्फेक्ट्री से था। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति के अंदर ये था 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए 5 नंबर, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। ये किया था लखनऊ से। ठीक है, कहां से किया था? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह का भारत का गवर्नर जनरल था। आगे बात करते हैं। देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के अंदर सबसे पहला नेता कौन था जिसने क्या किया? अपना बलिदान दिया था। तो वो कौन थे? वो थे मंगल पांडे। इसमें हो जाएगा कौन? मंगल पांडे द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में जो कानपुर उत्तर प्रदेश में सैनिकों का विद्रोह किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किया था नाना साहब ने। कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्णिका। कौन थी? मणिकर्णिका। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई, आप मूवी देखना चाहते हो देख सकते हो। तो रानी लक्ष्मी का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 11 नंबर, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में क्या रहे? तटस्थ रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए,
मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये कथन जो है सही है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, कहाँ पे? बैरकपुर बंगाल में। ठीक है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। ये भी सही है कथन। आगे देखिए 3 नंबर। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर युद्धसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। यह भी कथन सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपयुक्त कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही था। तो हमने देखा कि मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। यह भी कथन सही है। और मंगल पांडे ने वहां पे सार्जेंट मेजर युद्धसन और लेफ्टिनेंट बो का भी हत्या कर दी थी। ये भी कथन सही है और दो पीछे वाले कथन सही है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। ये आपको इफेक्ट याद रखने हैं क्योंकि सीधे की सीधे आजकल जो है एग्जाम में इस प्रकार के इफेक्ट पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे। देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हमें दिया गया है विद्रोहियों का क्षेत्र और विद्रोहियों के नेता। देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मेरठ की बात करें तो नेता थे कदम सिंह। ठीक है, ये सही मिलान हो रहा है। उसके बाद देखिए दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड थे और हरियाणा के अंदर राव तुलाराम थे और बरेली के अंदर राव खान और बहादुर जो है खान बहादुर खान थे, नेता थे। तो ये सारे सम्मिलित हैं। हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं क्या दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए 15 नंबर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? देखिए 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंजाब में किया था नामधारी सिखों ने। कौन कौन से सिख थे? नामधारी सिखों द्वारा ये पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। किनके समय? अंग्रेजों के टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। आगे बात करते हैं। देखिए 17 नंबर। अंग्रेजी भारतीय नेता में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसमें अंग्रेजी भारतीय सेना द्वारा इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था जनवरी 1857 के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद क्या हुआ कि भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये था पील आयोग। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है पील आयोग का, तो ये याद रखना आप। आगे बात करते हैं। देखिए 19 नंबर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। किसने? मिर्जा गालिब ने। आगे बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन सा था? ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये सबसे ज्यादा था, सबसे कट्टर दुश्मन था किसका? अंग्रेजों का। था मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे बात करते हैं। देखिए जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के शासक थे? ये राजा थे जगदीशपुर के। आगे बात करते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार की बात आ रही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किसने किया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने, जो कि जगदीशपुर का राजा था। आगे देखिए 23 नंबर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी,
किसी सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। इसका आंसर हो जाएगा कि इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होने के कारण इसकी जो है असफलता का मुख्य कारण रहा था। आगे बात करते हैं, देखिए 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ये गजब का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि षड्यंत्र की संज्ञा दी है, ये किसने दी थी? ये दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को क्या दिया, ये क्या एक षड्यंत्र है। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या है? एक षड्यंत्र है। ये किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, खेती हर मजदूर इन्होंने लिया था, और इन्होंने नहीं लिया था। एक तो थे साहूकार थे इसमें, एक थे जमींदार। तो ये इन दोनों ने किस में भाग लिया था? विद्रोह में भाग नहीं लिया था। खेती और जमींदारों ने लिया था और कृषक ने लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 ये इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, कृषक और साहूकार ने, यानी 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम देख सकते हैं आंसर इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। देखिए पीछे हम चर्चा करते हैं। एक तो थे साहूकार, एक थे इसमें जमींदार, ये 2 थे। इन्होंने क्या लिया था? भाग नहीं लिया था, क्योंकि मजदूर लेते थे और कृषक लेते थे। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वो था लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। इसके द्वारा इलाहाबाद को क्या बनाया गया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। आगे बात करें, देखिए गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। जो है गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कोहलापुर। कौन सा था? कोहलापुर इसका प्रमुख केंद्र था। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। आगे बात करते हैं, देखिए आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आजादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये थे भगत सिंह नहीं थे इसमें, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी और बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने भाग लिया था। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? ठीक है, तो इसमें थे शहादत खान। किनके द्वारा? शहादत खान द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप। क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये इसका तात्कालिक कारण था। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 में भारत में हुए विद्रोह की एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। ये आपको याद रखना है, तात्या टोपे का मूल नाम था। आगे बात करते हैं 33 नंबर, देखिए इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये कथन सत्य है। देखिए कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसे भारत का क्या है? स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कथन किसका है? ये है आर.सी. मजूमदार का। ये एग्जाम में छप सकता है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आगे बात करते हैं, देखिए मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? मेरठ के अंदर, तो मेरठ में
10 मई 1857 को मंगल पांडे द्वारा जो है यहाँ पे विद्रोह कर दिया जाता है मेरठ के अंदर 10 मई 1857, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 1857 के समसमय की या समकालीन इतिहासकार है, ठीक है, या समसमय की या समकालिक इतिहासकार कौन थे उस टाइम, 1857 की बात आ रही है। तो इसमें देखिए कौन कौन थे, इसमें थे मुंशी जीवनलाल भी थे, दुर्गादास यदोपाध्याय भी थे, सैयद अहमद खान भी थे और मोइनुद्दीन भी थे। ठीक है, ये समकालीन थे सारे के सारे। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी थे इसके अंदर। आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये गजब का क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। इन्हें क्या है, इनके मित्र ने धोखा दिया और इन्हें क्या है, बंदी बनाकर मार दिया गया। आगे बात करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। कौन सा क्षेत्र है जो 1857 की क्रांति से क्या हुआ, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। ये एग्जाम में चल सकता है। तो चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। आगे बात करते हैं। देखिए कथन ए और कारण आर। कथन देखिए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण कहता है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह की संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 40 नंबर। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने के इस कथन का संबंध है। किस घटना से संबंधित ये कथन है? तो ये है 1857 का विप्लव। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए एक में दिए हुए क्षेत्र, एक में दिए नेतृत्व। देखिए ग्वालियर और कालपी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, एक है इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो ग्वालियर और कालपी का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद का किया था लियाकत अली ने। फैजाबाद का किया था मौलवी अहमदुल्ला ने और जगदीशपुर का थे तात्या टोपे। ठीक है, तो ये नहीं है, थोड़ा देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इलाहाबाद के थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली इलाहाबाद के थे। ठीक है, इसके बाद देखिए फैजाबाद थे मौलवी अहमदुल्ला और ग्वालियर के कौन थे? तात्या टोपे थे। इस प्रकार है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं हम आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को। ठीक है, इसे कब घोषित किया गया था? 12 मई 1857 को इसे सम्राट घोषित कर दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर मिलाना है। देखिए इसमें क्षेत्र दिए गए, नेतृत्व दिए गए हैं। झांसी का की थी, फतेहपुर, मथुरा और सलम्बरपुर का कौन था नेतृत्व क्षेत्र? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए झांसी की बात करें तो झांसी किसका नेतृत्व किया था यहाँ पे इसमें? ठीक है, झांसी की कौन थी? देखिए इसमें झांसी की बात करें तो झांसी तो थी लक्ष्मीबाई, और फतेहपुर की बात करें तो अज्जीमुल्ला, और मथुरा की बात करें तो देवी सिंह, और संबलपुर की बात करें तो सुरेंद्र साई। आगे देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली के नेतृत्व में सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। किसने? बख्त खान ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। सूची फर्स्ट को इसमें दिया है विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, तो इसमें देखना है दिल्ली की बात आ जाए तो दिल्ली की बात करें तो ये है निकल्स और हडसन थे। कानपुर और लखनऊ की बात करें तो इसमें था वेलंकन और कैपबेल, और झांसी व ग्वालियर के अंदर हयूरोज। ठीक है, दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी थे ये। और इलाहाबाद की बात करें तो कर्नल नील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? अब जगदीशपुर की बात हो रही है, जहाँ के शासक थे तो कुंवर सिंह थे। इसकी बात हो रही है तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर थे टेलर व वी सेंट आयर, यहाँ पे थे ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था। आगे बात करते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इसमें देखिए इसमें मृत्यु हुई थी निकल्स की। निकल्सन की मृत्यु हो गई थी दिल्ली विद्रोह के दमन करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? ठीक है, क्या है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य जो अधिकारी था हेवलॉक, उसकी मौत हो गई थी? तो ये कहां पे था? ये था लखनऊ के अंदर, यहाँ इसकी मौत हो गई थी। आगे बात करते हैं। देखिए सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? सर्वप्रथम क्या है? ये 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे क्या दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वो कौन थे? वो थे बेंजामिन डिज़रायली। कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें देखिए 1857 की क्रांति का स्वरूप है, एक में है विचारक। देखिए सैनिक विद्रोह किसने कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ये सब क्वेश्चन मैं सूची में लिख रहा हूँ, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सैनिक विद्रोह अभी आया था सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय विद्रोह तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, टेलर व आउट्रम और सामंती विद्रोह, ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी तो वो थे वीडी सावरकर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये जो है किसका मत है? ठीक है, कि 1857 की क्रांति आरंभ में क्या थी? सैनिक विद्रोह था, बाद में ये क्या बन गया? राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम बन गया। ये कथन किसका है? ये है एम एस सेन का। इसका एम एस एन सेन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। आगे बात करते हैं। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। इसमें फर्स्ट में पुस्तक है और सूची सेकंड में क्या है? लेखक है। पहली है द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक किसकी है? ठीक है, आगे देखिए ये है कार्ल मार्क्स की। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये है सैयद अहमद खान की। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है वीडी सावरकर की। और 1857 है एस एन सेन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा या पठान। ये कौन कौन से जो है
अंग्रेजों का किया था, तो ये तीनों ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की इनमें से? कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसकी जो है सहायता किसने की थी? नहीं की थी। तो मेवाड़ के राजाओं ने जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता बिल्कुल भी नहीं की थी। आगे बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? ये कौन थे? ये थे तात्या टोपे। इन्हें क्या दिया गया था? फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। आगे बात करते हैं, देखिए इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो सबसे कमजोर है बहादुर शाह। कौन थे सबसे कमजोर? बहादुर शाह। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? तो इनको कहां पे गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। आगे बात करते हैं, देखिए 60 नंबर 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहां निर्वासित कर दिया गया था? कब? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद इन्हें कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो इन्हें रंगून जेल के अंदर भेजा गया था, म्यांमार के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए 61 नंबर वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ठीक है, तो ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसकी क्या 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। आगे बात करते हैं, देखिए 62 नंबर निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 विद्रोह से अछूता रहा? ठीक है, इसमें कौन सा स्थान था? तो मद्रास स्थान था। आगे बात करते हैं, देखिए किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी अवरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को के लिए कथन है ये। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती निश्चित किया गया था। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो ये एग्जाम में छप सकता है। तो इसमें देखिए एक तो नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी और खान बहादुर खान थे। ये तीनों ही गए थे और ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जिन्नत महल ने। किसने? जिन्नत महल ने। आगे बात करते हैं, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पहली सूची फर्स्ट में है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और सूची सेकंड में है वर्ष। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। तो खुर्दा और उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804-06 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान में वेलुपंथी का विद्रोह 1808-09 में हुआ था। मैसूर के शासक की विधवा कितूर ने चेन्नम्मा का विद्रोह ये हुआ था 1824-29 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। ये सारे सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए सूची फर्स्ट को फिर सूची सेकंड से मिलाना है। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह है और वर्ष दिया गया है। देखिए रामोली विद्रोह हुआ था, इसका ये हुआ था 1822 से लेकर 1825-26 तक। और जो गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था 1844 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी।
आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से चयन किया था? तो इन्होंने किया था, एक तो गोरखा, एक सिख थी, एक थी पंजाबी उत्तर प्रांत में ये जो है सिपाहियों का चयन किया था। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में अपना जीवन खोया था तो कौन कौन से थे इसमें? इसमें थे, देखिए एक तो थे जनरल नील, ठीक है, एक थे मेजर जनरल हेवलॉक, एक थे सर हेनरी लॉस। ये तीन थे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आगे देखिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, क्या कहा कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये थे वीडी सावरकर के द्वारा ये कथन कहा गया था। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो पहले देखिए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये कथन तो बिल्कुल सही है। विद्रोहियों में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए गणना के द्वारा एकजुट हुए, ये गलत है। आगे देखिए, विद्रोही में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी गलत है। विद्रोही दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी गलत है। आगे देखिए, पहला ऑप्शन इसका सही है। 74 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये था SN जैन। आगे बात करते हैं, देखिए 73 नंबर, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये थे बैरकपुर। कहाँ से? बैरकपुर से। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद की बात आ रही है तो यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे मौलवी लियाकत अली। पहले में मैंने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में ये क्वेश्चन बताया था और इस प्रकार फिर एक क्वेश्चन आ गया। आगे बात करते हैं, देखिए किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा SN सेन। आगे बात करते हैं, देखिए 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ठीक है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। आगे बात करते हैं, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है तो देखिए पुस्तक है और लेखक है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1859 में बनी थी, कार्ल मार्क्स की है और ये क्वेश्चन तो आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए 80 नंबर, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान, ये तीनों थे। ये वापिस आ गया क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार सनसीब था, ये कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चुन्नीलाल। क्या हो जाएगा? चुन्नीलाल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह मत किस इतिहासकार का है? ये है VD सावरकर। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उसे 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाया गया था? ये याद रखना, ये शिवपुरी के अंदर तात्या टोपे को फांसी पर लटकाया गया था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये स्थान शिवपुरी। आगे बात करते हैं, देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। आगे बात करते हैं, देखिए शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के जो है जनक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज के जितने भी लगभग क्वेश्चन बन रहे थे हमने चर्चा कर ली है और जितने विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। डेली वीडियो से जुड़े रहिए, आपको डेली लाइव 9 बजे इसकी क्लास मिलती है और इसकी PDF आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। सभी विद्यार्थी जो है
ऐप डाउनलोड करें। जो विद्यार्थी ERO के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लस में क्या है, राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको इसमें टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा देगी है प्रताप क्लासेस की ऐप में, और इसका प्राइस है 50 रुपये। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि LDC और CET के एग्जाम में हमारा इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स एक भी बार नहीं गया है। ठीक है। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल टॉपिक वाइज मिलेगा। इसकी भी प्राइस 50 रुपये है और PDF भी इसकी आपको मिलने वाली है। ठीक है। आगे, और जो विद्यार्थी CET एग्जाम की तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दी है, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, दिल्ली पुलिस की या ERO की या और एग्जाम जहां पे आपका इंडिया करंट अफेयर्स आने वाला है, तो आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है, जिसमें आपको मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी और 50 रुपये इसके पूरे साल के रहने वाले हैं। इसमें आपको PDF जो है फ्री मिलने वाली है, तो अलग से PDF नहीं लेनी पड़ेगी आपको। पूरे साल में जैसे ही जनवरी फरवरी की तो डाल दी गई है, मार्च अप्रैल की अब आएगी, उसमें हम ऐप में डालते जाएंगे। तो पूरे साल के लिए आप ये ले लीजिए और इसमें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली हम फर्स्ट ग्रेड की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।